Assalamualaikum. My name is Shubhavik, and today we'll be discussing about we'll be discussing about the writing module. Please, sir, Rafe has to present today, so he will be joining in 2 seconds. Until he will join, I will be discussing about the writing section. So let me just share my screen. Hmm. Okay. So I'm going to discuss about the part one, which was the task one, and task two for. Okay. So earlier we discussed about the task वन and task टू. So आप लोगों का उसके रिलेटेड कोई okay. Ma'am, ensure for the speaking module is starting from like Monday and like coming Monday. So that is it. Okay, so this is the band description, like how bands are described. Of the writing essays, and there are I'm just giving you the review. In the previous sessions we discussed about the task achievement, coherent lexical research, and the grammatical range also, and how could be the nine band essay, and what can be the other bands essay. So we will be discussing about that also. Sir Abdul Rafik, can you present? Can you hear me? यस मैम, ये आवाज आ रही है। Yes. हेलो। Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो अच्छा मुझे जो है वो राइटिंग का आप कह रही हैं, जनरल ट्रेनिंग का बताना है। Yes. नहीं मतलब एकेडमिक राइटिंग का कह रही थी ना आई थिंक। Yeah. ठीक है। सो कैन यू शेयर मी दिस प्रेजेंटेशन, तो फिर मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ये डायरेक्टली यूट्यूब पे लाइव है। It is recording and I will be updating. You can share your जी एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। Yes, sir. You कैन can यू? hear me. हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ओके। तो मैं अच्छा, तो आज हमें जो है वो राइटिंग के ऊपर बात करनी है। और राइटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे, जनरली हमारे पास राइटिंग के अंदर दो टास्क होते हैं। और अगर आप लोगों को मतलब जो पीछे चल रहा था, क्योंकि आज मैंने ज्वाइन किया है, इससे पहले अगर कोई मीटिंग में राइटिंग के हवाले से कोई चीज़ें डिस्कस हुई हैं तो वो आप मुझसे शेयर कर दें, जो भी पार्टिसिपेंट। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? Yes, sir. हमने मॉक टेस्ट किए हैं टास्क 1 और टास्क 2 के, और हमने लाइक डिस्कस भी किया है थ्योरेटिकल भी. सो आज लास्ट डे है, सो इट वुड बी अ वाइंडिंग अप सेशन ओह, राइट फॉर द राइट राइट। राइटिंग सेक्शन. अच्छा, ठीक है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, मैंने अपना आइल्स दिया है। ठीक है, मतलब मैंने दिया हुआ है आइल्स। अच्छा, इसके अलावा अगर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि जब मैं अपना आइल्स देकर आया था ना, तो मैंने 2 मरतबा आइल्स दिया है, लेकिन ये कि जब मैं अपना आइल्स देकर आया था ना, तो उस दिन फिर मैंने ना जो मेरा एसे आया था, मुझे वो माइंड में था, रीडिंग वाले एसेस मेरे माइंड में थे कि रीडिंग के अंदर जो है वो मेरे कौन से ऐसे आए थे। तो एक फैबुलस पैलेस के नाम से एक ऐसे आया था मेरे पास, मैंने पिछले साल दिया था। तो उसके बाद ये हुआ कि क्या कहते हैं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या अभी? हेलो। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, यस. वही गूगल क्रोम वाली जो जिसमें वो आ रहा है, या यस, सर. ओवरऑल शेयर हो रही है? यस, सर. इट्स लाइक ads, writing band descriptions. It's only अम, sharing this. अच्छा, This ये window. जो ठीक है। सो खैर, मैं ये बता रहा था कि देखिए, अगर आप लोगों ने अच्छे बैंड लेने हैं ना आर्ट्स के अंदर, तो सबसे पहले तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो टेस्ट आए हुए हैं पहले से एग्जाम में आए हुए, वो आप ठीक है उनकी तैयारी करें। तो मैं मिनी आर्ट्स के नाम से लिख देता हूँ। मिनी आर्ट्स के नाम से एक वेबसाइट है, इसमें रियल टेस्ट होता है, ठीक है। और जो मेरे एग्जाम में जो एक यहाँ से ऐसे आया था ना, तो मैंने वो यहीं से ही किया था। मतलब जब मैं आया और मैंने देखा कि यार, मैंने अपना जो ऐसे था वो मैंने यहाँ पे सर्च किया ना, तो मतलब मैंने गूगल किया तो मुझे पता लगा, अच्छा ये वेबसाइट है जहाँ पे यहाँ पे देखें एक्चुअल टेस्ट पड़े हैं। अब देखें, मार्च 2024 में ये एक्चुअल टेस्ट है, और मेरा टेस्ट मेरे ख्याल से ये रहा। मेरा ये वाला जो है ना वो ये वाला मेरे पास जो है वो ऐसे ये मेरे पास जो है वो पैसेज आया था। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट जो है वो ऐसे था, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें Your मैंने screen is like the full screen is not sharing. If you are like showing us something, it's not sharing. ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, मैं जो है वो अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक आइल्स को लेकर, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी जो है वो आई थिंक अब फुल स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ऐसे ही है? अब हो रही है? Yes, yes, sir. अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये miniarts.com है ना, तो miniarts.com पे आपने यूट्यूब ये सर्च कर लीजिएगा। और जो बुक्स है ना वो, ठीक है, आपने एक दफ़ा कर ली बुक, उसके बाद आप दूसरी मर्तबा करेंगे, तीसरी मर्तबा करेंगे, वो फारिग है, उनका इतना कोई काम नहीं है। ठीक है। असल में ये है कि आपने एक्चुअल में, क्योंकि सम टाइम ये आपसे हर टाइप का, मतलब जब इंग्लिश में ये हमसे जैसे, ये हमारे पास जो है वो ऐसे है, आप जब आप इसको करेंगे ना, तो आपको एक्चुअल फील होगा कि आप रियल एग्जाम कर रहे हैं। और ये वाला मेरा ऐसे आया था जब मैंने जो है वो आइल्स का एग्जाम दिया था। ये तो मेरे ऐसे में जब मैंने ये कराची के अंदर आईडीपी के थ्रू दिया था मैंने, और ये ऐसे मेरा आया था, ये वाला फर्स्ट ऐसे मेरा ये था। तो इसमें मैंने देखा था मेरे को 10 आंसर करेक्ट है इसमें। तो देखें, रीसेंट एक्चुअल टेस्ट, रीसेंट एक्चुअल टेस्ट, तो आई वुड से कि इनमें लॉट ऑफ टेस्ट आर देयर।
और आप यहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आइल्स के अक्सर ये देखें यहाँ पे ना, अक्सर जो है वो एंटार्क्टिक रिसर्च इस टाइप का भी मेरे पास एक ऐसे आया था, ठीक है। तो ये वाली इस ये एक्चुअल एग्जाम यहाँ पे जो भी है, अच्छा सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब हम लोगों ने ना, हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो मतलब अजीब सही है ना, यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है, पता नहीं ये एक्चुअल टेस्ट, रीसेंट एक्चुअल टेस्ट है भी या नहीं है। तो ये कि वो बंदा थोड़ा सा अनसर्टेनिटी में ही रहता है। लेकिन जब जब मैंने एग्जाम दिया, तो फिर मैंने जब आके उसके बाद जब मैं एग्जाम दे के आया, उसके बाद मुझे पता लगा अच्छा भाई ये भी कोई चीज़ होती है। और यहाँ पे सारे रीसेंट टेस्ट पड़े हुए हैं जो कि आइल्स के एग्जाम में अक्सर आते ही रहते हैं। अच्छा ये तो हो गई उसकी बात ना, जो रीडिंग वाली, रीडिंग के हवाले से। तो आप लोग, आई वुड से कि अगर आप लोग ये सारे करेंगे ना तकरीबन, ये टेस्ट हैं ऑलमोस्ट, कोई इसमें आगे देखिएगा कितने टेस्ट होंगे, 55 पेजेस हैं, तो आई थिंक सो अगर आप लोग ये सारे कर लें, और तो ये क्या आपको इस यहाँ पे ना डिफिकल्टी लेवल भी पता लगेगा। सम टाइम अगर पैसेज 1 होता है वो थोड़ा आसान होता है, पैसेज 2 में रीडिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, और पैसेज 3 के अंदर और ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हर टाइप का मिक्सचर मौजूद है, और हर टाइप के, जिसमें मेरे ख्याल से 9 13 से लेके शायद 13 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या 12 टाइप के, मुझे याद नहीं है फिलहाल। लेकिन ये कि वो डिफरेंट टाइप के, जिसमें आप चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो है वो सबसे पहले वाले हिस्से में 8 9 ब्लैंक्स आती हैं, वो तो आप इजीली बता दे, हर बंदा वो इजीली कर लेता है। तो मतलब आपने रीडिंग के अंदर, रीडिंग में मतलब मेरी, मैं इंग्लिश में वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो जाहिर है मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी रीडिंग के अंदर, और क्योंकि यूजुअली मैं अच्छा रीडर नहीं हूँ। सो इस वजह से, लेकिन अगर आप लोग ये कर लेंगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा ये, एंड आई विल होप कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए इसमें, ये आप लोग अगर कर लें। अच्छा सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे लिसनिंग के भी रीसेंट टेस्ट मौजूद है, ठीक है। तो लिसनिंग के अंदर आप ये वाले जो है वो, अच्छा हम लोग बताऊँ क्या होता है, जिस टेस्ट सेंटर में जा रहे होते हैं, अब उस टेस्ट सेंटर का हमें एनवायरनमेंट पता नहीं होता कि भाई किस टाइप का एनवायरनमेंट है ना। तो ये है कि वहाँ पे जब अगर हमें एनवायरनमेंट पता नहीं होता, तो सब हम लोग जाते हैं, और जाके जो है वो मतलब एक अजीब सा एनवायरनमेंट होता है, और हम लोगों की प्रैक्टिस भी होती है, सब कुछ होता है। पहले वाले आर्ट्स में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मैंने कभी जो है ना वो डेमो टेस्ट दिया नहीं था, हालांकि जबकि आर्ट्स वाले जो सेंटर्स होते हैं ना, उसमें अगर आप कहेंगे ना एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले मुझे डेमो टेस्ट देना है, तो ताकि आप रिलैक्स हो सकें एनवायरनमेंट से, जो है ना वो मानूस हो सकें, हाँ भाई यार कि एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक है, मैं आराम से जो है ना एडजस्ट हो जाऊंगी। समटाइम आप नई जगह पे जाते हैं, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो मसला होता है कि भाई नई सिचुएशंस होती हैं, फिर एक समटाइम आपका कीबोर्ड पे हाथ सेट नहीं हो पा रहा होता, समटाइम आपका चेयर अजीब सी होती है, ऊपर नीचे एडजस्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो रही होती है। और जबकि हम लोग घरों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके बैठे होते हैं, और प्यार से अपने टेस्ट कर रहे होते हैं। सही है। तो ये चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, मैं मतलब वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है वाकई टेस्ट सेंटर्स के अंदर ना। अच्छा ये चीज़ हो गई, इसके अलावा तो आई वुड सजेस्ट यू पीपल के आप लोग एटलीस्ट जो है वो 1 से 2 मरतबा अपने आइस, जो आपका एक्चुअल टेस्ट है उससे पहले 1 से 2 मरतबा तो आप लोग अपना जो है वो जाके एक डेमो टेस्ट दे दिएगा, ताकि आप वहाँ के इन्वायरमेंट से जो है वो आप उसको पहचान लें कि अच्छा भाई ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। सही है। और इसके अलावा प्रैक्टिस यहाँ से करें, क्योंकि ये कितने लोगों के अब आए होंगे, ये तो सारे जो है वो, अब देखें यहाँ पे कितने लोगों ने व्यू किया हुआ है, अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इसको टेस्ट दिया हुआ, और फिर यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस जो है वो भी, जो आपकी प्रोग्रेस है वो भी जो है वो रिकॉर्ड होती जाती है। और ये लिसनिंग के टेस्ट सुने हैं तो यहाँ पे भी, और हम लोग जो टेस्ट सुन रहे होते हैं, जो हमारे आइल्स में वो जो बुक्स वगैरह हमें दी हुई हैं, बुक 1 से लेकर 20 तक है या 19 तक है, तो उन टेस्ट के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग लिसनिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन लिसनिंग करते वक्त जो है वो मतलब हमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लिसनिंग करके देखें, यहाँ पे कुछ डिफरेंट, मतलब आपको कुछ पता लगेगा कि अच्छा यार कुछ डिफिकल्टी इस लेवल की भी हो सकती है। और वैसे तो लिसनिंग बहुत इजी होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी फॉर अगर आप लोगों को पहले से ही एक चीज़ पता है, और उसमें अगर आपका यही लिसनिंग का टॉपिक आ जाता है, तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू कि आप लोग फुल मार्क्स ले पाए ना।
अच्छा, इसके अलावा जो है वो रीडिंग और यहाँ पे फुल टेस्ट है, ये कभी मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है, लेकिन इसको देख लेते कि क्या है ये। अच्छा, इसके बाद जो है वो इसके बाद जो है ना वो अच्छा, ये तो कोई और है, ये तो दूसरी वेबसाइट खुल गई। ओ, अच्छा, तो हम लोग ना इसके बाद जो है वो देख लेंगे। क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि राइटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उन चीज़ों का भी मैं आप लोगों को जो मुझे आती हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल टेस्ट है, ये इनका मैंने बता दिया। तो मिनी आइल्स के नाम से वेबसाइट है ये, ठीक है, इसको आप एक्सप्लोर करें और क्या कहते हैं, अपने आइल्स को जो है वो इजी बनाएं, और इंशाल्लाह आप लोगों का आइल्स बहुत अच्छा हो जाए। अनदर थिंग इसके, जहाँ तक के बात रही राइटिंग की, तो राइटिंग में यह है कि आपने ना अप्रोप्रिएट चीज़ें यूज़ करनी है। ऐसे यूज़ मतलब आपने जैसे टास्क वन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत अच्छा जो है वो वोकैब यूज़ करते हैं, और क्या कहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, और कोहेजन कोहेरेंस होती है, लेकिन मतलब समटाइम मार्क्स नहीं अच्छे आ पाते ड्यू टू सम लिटिल बिट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि आपकी अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है ना, तो वो आपकी लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड कोहेजन कोहेरेंस को भी खराब करती है, ठीक है। तो मतलब अगर बीइंग अ टीचर, जैसे अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, तो आपको पता है भाई पहला टेंस ये होना चाहिए। एज अ टीचर तो मैं ये कहता हूँ कि भाई एक एक टेंस आपका इतना प्रॉपरली एंगेज होना चाहिए कि आपको पता हो कि इस टेंस के बाद मुझे ये बोलना है, तो दैट विल बी अ, मतलब हर टेंस इतना प्यार से जुड़ा हो आपस में, इतना कोहेसिव हो कि आपको फ्लो में पढ़ने में मजा आए उसको, ठीक है। लेकिन जब आपकी बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है ना, उसकी वजह से आपकी कोहेजन कोहेरेंस और लेक्सिकल रिसोर्सेज ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल के अच्छा, इसके अलावा ये है कि टास्क रिस्पॉन्स है, सम टाइम आप जो है वो वैसे इसमें बैंड डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई हैं, सारी चीज़ें इसमें है ही। तो मतलब किस बच्चे को जो है वो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, किसको किसको नहीं मिलते, तो वो चीज़ें तो इसमें लिखी हुई हैं, एंड यू पीपल कैन ऑल्सो रीड इट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मैं बता रहा था वो ये कि ज़्यादा आपने, अच्छा, एक पैटर्न बना हुआ है आइल्स राइटिंग का ना, तो वो हर बंदा उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। जैसे फर्स्ट में द पिक्चर डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग विद दिस एंड दैट, और वो एक ही टाइप के स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है। जब आप सेम टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ना, तो वैरायटी ऑफ टेंसेस निकल जाते हैं आपसे, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर मतलब कभी पैसिव वॉइस टोन में, कभी एक्टिव वॉइस टोन में, या फिर डायरेक्ट जो है वो कभी जो है वो आपने किसी तरीके से पहले ऑब्जेक्ट को पहले बना दिया, और उस तरीके से मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर आपने किस तरीके से उसको किस तरीके से आपने टेंस के स्ट्रक्चर्स बनाना है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अनदर थिंग इसके, हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो टास्क रिस्पॉन्स है ना, अब जो है ना, जो राइटिंग, अब जो एग्जामिनर होता है ना वो भी इतना पागल नहीं है। जैसे हम जो है वो एक ही जो है वो चीज़ों को देखते आ रहे हैं बार बार, सिंपल, जैसे हमें पता है कि अच्छा भाई द पिक्चर डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग विद डिफरेंट थिंग्स, इस तरीके से, और क्या कहते हैं, आगे हम वही जो है वो वही सारा कुछ छाप रहे होते हैं कि भाई ये चीजें, ठीक है। ठीक है, आप वो करें, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड अप्रोप्रिएट जगह पर यूज करना है, यानी कि जहां पे आपकी वोकैब, आपने ये नहीं कि ओवर वोकैब कर दें, ठीक है। आपने जो है वो बिल्कुल जहां क्या कहते हैं, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी से, आई वुड से कि आपने ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी से जो है वो वर्ड्स को यूज करना है। ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो ओवर वोकैब कर दें, ठीक है। और जहां पे राइट वर्ड है उसको राइट जगह पे यूज करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारी चीजें वो देख रहा होता है। और आई वुड से कि आइल्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस वे में मुश्किल है। अगर आप ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हुए चलें, तो बंदा बोलता है यार क्या मसला है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन ड्यूलिंगो और वो सारी जो अलग टेस्ट हैं, वो इतने ज़्यादा, उसमें इतने ज़्यादा वो नहीं होता। मतलब ये एक इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है, तो ऑफ कोर्स इसमें जो है वो
आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश चेक हो रही होती है कि आप कितना जो है वो इंग्लिश को कितना अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो अगर सम टाइम अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं कि अगर आप एक ब्रिटिश बंदे को भी लाके यही टेस्ट एग्जैक्टली दिलवाएंगे ना, तो वो भी जो है वो 7 बैंड नहीं ले पाएगा, क्योंकि या 7 8 बैंड नहीं ले पाएगा, बिकॉज ये सारी चीजें जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बस हम वो जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो एक फ्लो में बोल रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसीलिए जो है वो सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। एनीथिंग एल्स मैम जो आप मुझे जिसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, कोई आप सजेशन देते हैं? मैनीशा। हेलो। हेलो। अच्छा, तो खैर मैम ईशा, आई डोंट नो कि वो मे बी कोई प्रॉब्लम हो। खैर, तो हम लोग जो है वो इसके अलावा ये है कि ये तो जनरल हो गया, और ये जनरल एंड एकेडमिक, एकेडमिक एंड जनरल, ठीक है, दोनों ही हैं। तो अभी तक जो है वो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में और क्या क्या कवर किया है, और जो है वो अ, जो आई थिंक सो ये राइटिंग वीक चल रहा है, लास्ट वीक है ये राइटिंग वीक, ऐसे ही है? सर वकार, इमरान ईशक, एनीवन कैन लेट मी नो। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, और हम जो है वो ओके मैम, ओके। तो राइटिंग वीक के अंदर हम और भी जो है वो अच्छा, जो आपके टास्क है ना, आई थिंक सो इट्स द लास्ट डे ऑफ द सेशन, तो आज जो है वो हम लोग वाइंड अप करने का मैम ने मुझे बताया था कि आप वो चीज़ें जो है वो देख लिएगा। ठीक है। तो राइटिंग के अंदर अभी तक जो है वो आप लोगों ने टास्क 1 टास्क 2 दोनों कंप्लीट किए हैं? ऑल राइट, ऑल राइट। टास्क 1 नहीं किया हुआ अभी तक? ठीक है। तो अच्छा, टास्क 1 के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ बार चार्ट्स होते हैं, और कुछ जो है वो क्या कहते हैं, बार चार्ट होते हैं, ये कभी कोई प्रोसेस आ जाता है, ये कभी लाइन ग्राफ होता है। ठीक है। तो उन चीज़ों को आपने जो है वो माइंड में रखना है कि आपको ट्रेंड वाइज किस तरीके से जो है वो आपने वोकैब यूज़ करनी है। अच्छी वोकैब यूज़ करनी है, लेकिन ओवर फिट वोकैब को नहीं करना है। ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड अप्रोप्रिएट जगह पे यूज़ करना है। तो हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई हम अगर जो है वो 9 बैंड, अगर जो है वो 9 बैंड होने चाहिए, तो उसका टास्क का रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है। तो ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क आर फुली एंड अप्रोप्रिएटली सेटिस्फाइड। ठीक है। अच्छा, ठीक है। सही। तो कोई टास्क मेरे पास, एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपने फाइल्स की जगह को बुक को ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ।
आर्ट्स की बुक्स मेरे पास थी। अच्छा, बुक 19 है हमारे पास। बुक 19 में से कुछ जो है वो रीड कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एक राइटिंग टास्क वन को कंप्लीट करें। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. अच्छा, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि उसके हवाले से क्या कहते हैं, उसके हवाले से मैंने बता दी हैं। जो रीडिंग राइटिंग या जो है वो जो मैंने वेबसाइट बताई है वो वेबसाइट एक्चुअल में रियल है, जहाँ पे रियल एग्ज़ाम जो है वो पड़े हुए होते हैं। वहाँ से आप जो है वो उसको रीड करें और रीडिंग राइटिंग वहाँ से कर सकते, लिसनिंग एंड रीडिंग वहाँ से कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिनी आर्ट्स के नाम से जो है वो वेबसाइट। ठीक है जी, हमारे पास रीडिंग का अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा एक लाइन ग्राफ हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो the graph below gives information on the number of participants for the different activities at one social center in Melbourne, Australia for the period 2000 to 2020. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कुछ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म कर रहे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे 2000 से 2020 तक। तो ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये वाले, अगर हम इस ट्रेंड की बात करें, लास्ट में सर एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि कौन सा टास्क था, सो दैट्स वाई आई मैं जो है वो एक नया ही स्टार्ट कर रहा हूँ ये। अच्छा, अगर हम इस ट्रेंड को क्या अच्छा, अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो फ्लेम क्लब है, ठीक है। फ्लेम क्लब के अंदर जो है वो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो वेरिएशन है उसको नोट कर लीजिएगा। बस ये है कि इसमें क्या कहते हैं, 2010 के अंदर यानी कि 2010 के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 60 पीपल थे, ठीक है। और बाकी जो है वो हमारे पास मोर देन 60 है, ठीक है ना। तो मोर देन 60 है और ऑलमोस्ट स्लाइटली जो है वो बढ़ गए हैं हमारे पास पार्टिसिपेंट। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये नॉट टू मच ड्रास्टिक चेंज, ये बिल्कुल एक स्टेडी स्टेट में ही है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इस ट्रेंड को जो है वो फॉलो करूँ तो ये अप एंड डाउन टाइप का थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, ठीक है। अच्छा, जो कि हमारे पास कौन सा है, मेटल आर्ट्स के जो है वो स्पोर्ट्स है, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटीज या कह लें हम आर्मेचर ड्रामेटिक्स के अंदर जो है वो ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जो कि कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो यहाँ तक 2005 तक तो उनके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो और आर्मेचर ड्रामेटिक्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे थे, एंड देन जो है वो डिक्रीज हो गए आफ्टर 200 2005 के बाद, ठीक है। एंड देन हम इसको देखें तो ये ह्यूज अपगेन हुआ इसके अंदर ना आफ्टर 2010 के बाद। इसके अंदर की कौन सी एक्टिविटी है, टेबल टेनिस में, ठीक है। एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो थी 2005 तक। एंड उसके बाद जो है वो ये किस तरीके से हमारे पास इसका ट्रेंड अगर मैं पूछूं तो कोई बता सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। स्टेडीली अप, आई वुड से कि इसको हम लोगों को कहना चाहिए ये स्टेडीली अप हुआ है आफ्टर 205 पाँच मतलब आफ्टर 2005 के बाद। तो ये सिंपल आपने इतनी इंफॉर्मेशन देनी है कि जो है वो मेन फीचर्स को आपने बताना है। अब ऐसा नहीं कि अगर आप एक एक का लिखने बैठे हैं तो जाहिर है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एंड यू हैव ओनली 20 मिनट्स टू डू दिस टास्क, ठीक है ना। तो 20 मिनट के अंदर आपने ये टास्क करना होता है। और ऐसा हुआ था कि मैंने तो तकरीबन, और पायलट वाले टास्क मेरा जो है वो तकरीबन मैंने उसमें 150 ही वर्ड्स लिख पाया था। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप जो है वो एटलीस्ट 170 वर्ड्स तो लिखें, ठीक है। अगर आपको अच्छे 7 बैंड चाहिए, ठीक है, 7+ अगर आपको बैंड चाहिए तो एटलीस्ट आपने 170 वर्ड्स तो लिखना ही है। और टास्क 2 के अंदर आपने 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, बट आप उसको 290 वर्ड्स तक, अगर आप उसको 280 to 290 वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं करिएगा कि आप जो है वो वर्ड काउंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा वर्ड काउंट के मैं 350+ लिख दूं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपकी जो है वो वोकैब या ग्रामेटिकल या कोहेजन कोहेरेंस में लगेंगे, ठीक है। तो अगर मतलब मेरी तरह अगर आप थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो यह है कि आप उसको ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है उसको सही करना होता है ना। तो अगर आपके जो है वो प्रॉब्लम, अगर ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको करेक्ट करें, तो आपकी कोहेजन कोहेरेंस भी अच्छी हो जाएगी, और जो है वो आपका लेक्सिकल रिसोर्सेज भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा है, और आप क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर अच्छे से नहीं बन पाता ना अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके ऊपर फोकस करें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और इसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। अ, अच्छा, तो लिखना स्टार्ट करते हैं जी। तो अगर लगे आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा, तो लिखना है क्या, द ग्राफ। अच्छा, द ग्राफ तो उसने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लिख देते हैं द लाइन ग्राफ shows the
एक्टिविटी, एक्टिविटीज को, एक्टिविटीज का सिनोनियम यूज कर लें तो एक्टिविटीज का जो है वो हम जो है वो एक्टिविटीज के कोई सिनोनियम है तो आप मुझे बताएं, किसी को अगर माइंड में आ रहा हो। The line graph shows the activities of different sports played in the uh, uh, played in 200। हाँ, एक्टिविटीज को यस हम टास्क कह सकते हैं, गुड। ठीक है। टास्क वैसे थोड़ा सा ना इसमें यहाँ पे फिट नहीं बैठ पा रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि टास्क जरूरी नहीं होता। टास्क आई थिंक सो हम लोग टास्क जो है वो एक जॉब पे भी तो टास्क असाइन होता है, जॉब में भी तो टास्क असाइन होता है, टीचर भी तो आपको एक टास्क देती है, तो वो वाला इससे ना रेलिवेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे एक्टिविटीज की जगह कोई और डिफरेंट वर्ड्स आप गूगल कर लें अगर आप लोग, जब तक कि मैं लिख रहा हूँ, अगर पता लगे तो मुझे बता दीजिएगा। द लाइन ग्राफ शोज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स प्लेड in Melbourne, uh, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, हम लोगों को ना यहाँ पे मेन इफेक्ट बताना होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें हम लोग मेन चीजें बता रहे होते हैं। मेन चीज यहाँ पे क्या है? अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं 5 डिफरेंट एक्टिविटीज, है ना? तो 5 डिफरेंट एक्टिविटीज, एक्टिविटी, sports activities. The line graph shows the 5 different sports activities in Melbourne Street। अच्छा, उसके बाद the major participants, the major part part was in in कौन सा है फिल्म पर, एंड अच्छा जी, फिल्म क्लब एंड द whereas the minority या माइनर, अच्छा जी, किसी ने मुझे कुछ सजेस्ट कर दो, एक सेकंड। Over the years of different fields or that's good, that's good। uh, अच्छा, तो the line graph shows the 5 different shows 5 different, अच्छा, the 5 different कर लेते हैं, 5 different sports activities in Melbourne, Australia। The major participants was in film club, whereas the minor, yeah, uh, small, small, I think so it's not a good word for it, it's not fitting well here। तो हम लोग the major participant was in film club which was around, which
was, चले यहाँ पे नंबर नहीं देते, बस हम लोग वहां पे नीचे लिखे, मतलब एट वेयर एज द माइनर माइनर पार्टिसिपेंट्स माइनर एथलीट्स एथ एथलीट्स की अच्छा जी लिख लेते हैं। Minor athletes, एक second, the major participant was in film club there as the minor sports person. That person was in, क्या लेते हैं, मेडिकल मेडिकल, अच्छा माइनर किस में रहे हैं सबसे ज्यादा? हाँ, फ्यू पार्टिसिपेंट्स, ये भी ठीक है। हाँ, फ्यू पार्टिसिपेंट्स was in, किस में है, फ्यू पार्टिसिपेंट्स जो है वो हमारे पास इसमें है आर्मेचर ड्रामेटिक्स। ड्रामेटिक्स ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या लिखा करते थे, मुझे वैसे काफी दिन हो गए, तो लेट्स सी, फ्यू पार्टिसिपेंट वाज इन आर्मेचर ड्रामेटिक्स, ठीक है। द आगे हम लोग एक क्लास में लिखा करते थे, अच्छा हम लोग यहाँ पे फिर लिखा करते द ग्राफ इन दिस ग्राफ, या चले इट्स फाइन, हम आगे लिख लेते हैं। आगे क्या लिखें? अच्छा फिर हम इन 2000, इन 2000 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फिल्म, बल्कि हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स परफॉर्मेंस, म्यूजिकल परफॉर्मेंस वाज, अच्छा आपने, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने याद रखना है कि आपने जो है वो टेंस किस फॉर्म में बना रहे हैं ना। ये हमारे पास जो है वो ज़ाहिर 2000 से लेके 2020 तक है, तो सारा जो है वो पास्ट का ही है, पास्ट में ये हुआ था, सही है। हाँ, आप ये सही कह रही हैं, ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स इन द फिल्म, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वो लिख रहा हूँ, तो लेट्स सी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ है अभी। इन 2000 म्यूजिकल परफॉर्मेंस was
there was no and there was no participant. Sports till 2005, ठीक है। जबकि नो सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट, हाँ ये भी लिख सकते हैं, ठीक है यही लिख देते हैं। मटेरियल आर्ट्स और सीन्स स्टडी इन ईच ईयर। मटेरियल आर्ट्स in 2000 there was no participant in, or there was आपने no significant, इसको एक मिनट जरा सही कर लेता हूँ इस लाइन में। There was no significant people, और क्या कहते हैं स्पोर्ट्समैन क्या in musical performance sports till 2025। अच्छा, आफ्टर दैट क्या लिखे, क्या लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो 2025 तक लिखा है ना, मतलब 2005 तक लिखा है। आफ्टर दैट अच्छा, अच्छा, कंपैरिजन विद 2025, इन कंपैरिजन, in comparison in comparison of table tennis and टेबल टेनिस से, ठीक है। एंड कौन सा है ये, amateur drama and material martial arts से। अच्छा, जबकि आगे in comparison of table tennis, amateur dramatics and material material arts के, ठीक है।
मार्टियल आर्ट्स के बाद हमारे पास क्या है? जबकि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास फिल्म क्लब है उसके पार्टिसिपेंट जो है वो स्टिल हाई थे। अच्छा, ये ओवरऑल ट्रेंड रहेगा तो हम लोग ना इसको वैसे पहले भी लिख सकते हैं, लाइक ओवरऑल ये भी लिख सकते थे हम लोग, जैसे कि मैम ने भी बताया, ओवरऑल द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन फिल्म क्लब was few throughout the throughout the throughout in the throughout the whole time period भी लिख सकते हैं, या throughout the time, throughout all years, throughout the years will be nice. अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं यहाँ, इस पहले ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो overall, the number of participants in Plum Club was huge um, throughout the years, while other 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 activities Okay, I think the time is over, sir. So you can add up your last line or anything you want to say. अच्छा, ठीक है। तो खैर, इस तरीके से वैसे तो ये मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा गैप होगा, ऑफ कोर्स आप लोग देख रहे होंगे, बट ये है कि आप लोगों ने जो है वो मेन मेन फीचर इसके सेलेक्ट करने हैं, जैसे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो आप लोगों ने इसमें देखनी थी। आई नो कि दैट कि वो मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपने ये ट्रेंड आपने ज़रूर बताना था कि ये एक बिल्कुल ही जो है ना वो एक एक